हेलो दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं एनडीए 2025 की जो फर्स्ट इनटेक का जो है नोटिफिकेशन, उससे संबंधित हर क्वेश्चंस और उनके डाउट्स जो आपके नोटिफिकेशन से लेकर और एग्ज़ाम तक सिलेक्शन प्रोसेस के आपके जितने भी डाउट हैं, हम उन सभी के आज 1 to 1 एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम एनडीए 2025 का फर्स्ट इनटेक जो होने वाला उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अगर हम उसके नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको 11 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज होगा और उसी दिन 11 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक यानी लगभग 20 दिन का टाइम आपको जो है फॉर्म के लिए दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं एनडीए क्या है, तो एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी जो होती है, ये अलग अलग आर्म फोर्सेज में कमीशन के पदों पर आपको तैनात करती है, जिसमें अगर हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और नवेल एकेडमी जैसे अलग अलग ब्रांच में अलग अलग पोस्ट के लिए आपको इसमें ले जाया जाता है। इसमें आपको डायरेक्ट अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है, जिसकी अगर हम इसकी एज क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि एज कितनी होती है, क्वालिफिकेशन क्या है और इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, तो हम बात करेंगे आज एनडीए इनटेक जो 2025 का यानी 2025 का फर्स्ट इंटेक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो इस एनडीए का पेपर कंडक्ट करवाती है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम या बहुत ही जो है कहते हैं टफ एग्ज़ाम इंडिया की होने वाली होती है, क्योंकि जब यूपीएससी एग्ज़ाम पेपर बनाती है तो वो उसी लेवल का पेपर डिज़ाइन करती है जिस लेवल पे किया जाना चाहिए। तो ये इतना इजी आसान पेपर नहीं है, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो उतना टफ भी पेपर नहीं होता है। अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप 10+2 यानी 12th में मैथ्स हैं, आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट से आप है, या फिर आपके पास आर्ट्स या साइंस है, अगर आपके पास आर्ट या साइंस है तो आप उसमें उससे सिर्फ एनडीए में सिर्फ आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास पीसीएम यानी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री 12th में है तो आप उसके माध्यम से नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और नेवल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी अगर बात करें एजुकेशन, तो आपके पास 12th पीसीएम है तो आप कोई सी भी आर्म फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास बायोलॉजी या आर्ट्स है तो उसके हिसाब से आप जो है ओनली आर्मी के लिए जो एलिजिबल होते हैं। अगर आप 12th पास है या 12th में अपेयर यानी इस साल आपकी 12th होने वाली है तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप 12th पास आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन में हो या कॉलेज कर रहे हो या कोई और डिग्री कर रहे हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अब अगर इसकी बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की एज लिमिट, अगर इसकी एज लिमिट की अगर बात करते हैं कि कौन सी डेट से ये फॉर्म, किस उम्र से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली इसमें जो है एज लिमिट होती है वो 16 से 19 साल रखी गई है, लेकिन आप 18 साल और 2 या 3 मंथ तक जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 18.5 साल के हैं या 18 साल 6 महीने 5 महीने के तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। क्यों? 9 महीने जो यूपीएससी एक भर्ती को कंप्लीट करवाने में लगाती है, यानी कि जो ये भर्ती है 2025 की, इसका नोटिफिकेशन से 9 मंथ के पूरा टाइम उसमें लगता है ज्वाइनिंग तक का। तो 9 मंथ पहले आपकी लास्ट जो है 9 मंथ कम कर देना है आपको 19 साल से, अगर आप फिर फॉर्म भर सकते हैं तो आप एलिजिबल है। यानी 2 जुलाई 2005 आपका डेट ऑफ बर्थडे ये है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसी के साथ 1 जुलाई अगर 2008 तक इन दोनों डेट भी क्या इंक्लूड है, अगर ये दोनों डेट भी अगर आपके बर्थडे में है तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। इन दोनों के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है तो आप इसके लिए फॉर्म एलिजिबल हैं। अब अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की और एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, अगर हम इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यूपीएससी 2020 का जो 25 का जो एग्ज़ाम होने वाला वो आपको 13 अप्रैल 2025 को इसका ये जो एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब हम इसके सिलेक्शन की बात करें कि सिलेक्शन इसमें प्रोसेस क्या है, तो वो हमारे पास है सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें 2 स्टेप में सिलेक्शन आपका प्रोसेस होती है। पहली होती है आपको जो है रिटन एग्ज़ाम देना होता है जो 900 नंबर की होती है और यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। उसके बाद आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है एसएसबी यानी इंटरव्यू के लिए, जो 5 दिन का आपका रहता है वहाँ पे।
जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क जो आपके पास एसएसबी रहता है रिटर्न के बाद में। उसके बाद आपको जो है मेडिकल और फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता है अगर आप एसएसबी पास करते हैं तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। इसके पहले आपका रिटर्न होता है 900 नंबर का। 900 नंबर का इसमें जो आपका रिटर्न रहता है। अगर इसमें बात करें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से, उसमें क्या पैटर्न रहता है, तो इसमें पहले आपका जो है 2 इसमें पेपर रहते हैं सीबीटी, यानी 2 रिटर्न में 2 पेपर होते हैं, एक मैथ का होता है और एक जीएटी, यानी जीएटी होता है उसमें ऑल सब्जेक्ट आते हैं। और मैथ में क्या आते हैं, एक ओनली टेक्निकल मैथ 11 12 के जो आपने पढ़ रखी है, यानी टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा। अगर आर्ट्स के बच्चे तो अभी आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना है मैथ, और अगर आप पीसीएम से हैं तो फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है मैथ में। तो उसके बात करें रिटर्न की, तो मैथ आपको आती है 2.5 घंटे, 150 मिनट। 150 मिनट आपको जो मैथ का पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, यानी 300 नंबर का आपका मैथ का पेपर होता है। 600 में से 300 नंबर का मैथ का पेपर होता है। बाकी के 600 नंबर का आपका जीएटी का पेपर होता है, जिसमें 200 नंबर को आपको इंग्लिश पूछी जाती है। बाकी 400 नंबर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स, जितने भी स्टैटिक जीके हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, जितने भी ऑल सब्जेक्ट आपके बचते हैं वो सभी आपको 400 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें जीएटी में अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का जो होता है। 200 नंबर की आपको इंग्लिश वहाँ से अच्छे मार्क्स रखती है अपनी वैल्यू, और 400 नंबर पे जीएटी रखती है। ऑल सब्जेक्ट उसमें आ जाते हैं। ये इसका सिलेबस, यानी सिलेबस क्या, इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। 900 नंबर का उसमें जो है एसएसबी लिया जाता है आपका, जिसमें अलग अलग 5 दिन का अलग अलग आपको लगभग 30 से 32 टेस्ट, यानी 32 स्टेप आपको करनी होती है 5 दिन में। वो आपकी अलग से प्रोसेस चलती है। अगर आप फिर एसएसबी क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक जो है एसएसबी एक बहुत ही बड़ा टास्क जो इन बच्चों के लिए देखने को मिलता है कि बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चे जो एसएसबी में आउट होते हैं। अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ क्या रहती है इसकी, तो रिटर्न की अगर बात करें तो आपको जो है मैथ क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद अगर आप मैथ क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जीएटी की जो मार्क शीट चेक होती है, यानी पेपर जो इसका होता है ऑफलाइन होता है। 2.5 घंटे का क्या होगा, आपका मैथ होगा, सुबह से 10 से 12:30 बजे तक मैथ का पेपर होगा। उसके बाद आपको 1.5 घंटे का जो लंच दिया जाएगा। उसके बाद 2 बजे से 4:30 बजे तक आप जीएटी का पेपर, यानी 2.5 घंटे का होगा।